मकर संक्रांति की शुरुआत हो गई है और मकर संक्रांति की शुरुआत के साथ ही दिन खुशनुमा हो गया है। बिहार में पिछले 13 दिनों से प्रचंड ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन मकर संक्रांति 14 जनवरी को 15 जनवरी को मनाया जाएगा, जिसके बाद से बिहार में मौसम जो है वो खुशनुमा हो गया है। धूप निकली हुई है और कनकनी थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी बिहार के कई ज़िलों में ठंड की प्रचंड से हाल बेहाल हुआ पड़ा है। आपको बताएं कि पिछले 13 दिनों से बिहार में शिमला जैसा ठंड पड़ रहा था, और वो ठंड किस वजह से पड़ रहा था तो शिमला में हो रही बर्फबारी का असर दिख रहा था। धुंध में लिपटी बिहार की राजधानी पटना सुबह का स्वागत कोहरे के साथ करती है। दोपहर में हल्की धूप आती है, उसके बाद शाम होते ही घना कोहरा छाने लगता है। मौसम विभाग ने 2 जिलों में सीवियर कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी किया है। 2 जिलों में कोल्ड डे और 2 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। मकर संक्रांति ठंड के साथ दही चूड़ा का मज़ा लेने के लिए मौसम ने धूप जो है वो खिलाया है, और धूप खिलाने के साथ लोगों में थोड़ी सी एनर्जी भी आ चुकी है। चूँकि मकर संक्रांति के मौके पर लोग दही चूड़ा, तिलकुट, तिलवा ये तमाम चीज़ें खाते हैं, और इसे धूप में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, जिस वजह से लोग इंतज़ार करते हैं कि भले किसी दिन धूप ना निकले, लेकिन मकर संक्रांति के दिन धूप निकले, जिस वजह से दही चूड़ा का आनंद धूप में लिया जा सके। तो मौसम मेहरबान हो चुका है। दही चूड़ा के दिन बिहार की राजधानी पटना में धूप निकला हुआ है और लोग काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर खुश हैं, लेकिन घना कोहरा का असर अभी भी कई ज़िलों में बना हुआ है। शहरों में घने कोहरे की चादर से इमारतें लिपटी हुई हैं। ग्रामीण इलाकों में धुंध की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा है। हालांकि दिन के तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। शुक्रवार की बातचीत करें तो 38 में 14 जिलों में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा। मौसम विभाग की माने तो 14 जनवरी के बाद अगले 4 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना कई जिलों में नहीं दिख रही है। 24 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहने के कारण रात और सुबह सर्द रह रही है। शुक्रवार को जारी किए गए मौसम विभाग के आंकड़े के मुताबिक अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच रहा। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सारण और भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 15 जनवरी से न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग ने 4 जिलों और कुछ स्थानों जिसमें पटना, भागलपुर, सबौर, छपरा के कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। वहीं मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के लिए सीवियर कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर में निकल रही धूप को लेकर भ्रम में ना रहे। वातावरण में कनकनी ज़्यादा है, वो नुकसान पहुंचा सकती है। लोगों को इसी तरह सावधान नहीं रहने से ठंड लग सकती है। आने वाले 2-3 दिनों तक ठंड से ही बरकरार ऐसी ही रहेगी। राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य हिस्सों में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। वहीं पूर्वोत्तर इलाके में भी ठंड की स्थिति विकराल है। शनिवार यानी कि आज 14 जनवरी को उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में कोल्ड डे की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोल्ड डे की स्थिति तक घोषित की जाती है कि जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस हो या उससे कम हो, और अधिकतम तापमान 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। दूसरी ओर जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे कम होता है और अधिकतम तापमान के साथ 6.5 डिग्री से अधिक का विचलन होता है, तो गंभीर शीत दिवस घोषित किए जाते हैं। शुक्रवार को भागलपुर के सबौर में सबसे कम अधिकतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पटना में अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहा, जो सामान्य से थोड़ा कम था। औसतन अधिकतम तापमान 16 से 25 डिग्री के बीच रहता है। कोहरे की वजह से यातायात में काफ़ी प्रभाव पड़ा है। आज के मौसम की बातचीत करें तो आज 14 जनवरी को राजधानी पटना में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। सुबह 6 बजे से ही बादल छाए हुए थे, लेकिन धूप ने आके थोड़ी सी मौसम में गर्मी ला दी है। आपको बताएं कि अधिकतम तापमान 1 बजे 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 2 बजे 80% औसत के आर्द्रता के साथ बहुत कम अधिक सापेक्ष आर्द्रता होगी, जो 38% से लेकर 57% तक होगी।
वहीं आपको बात करें कि सूर्योदय 6:31 में हुआ है, सूर्यास्त 5:24 में हो जाएगा, जिसमें कुल 10 घंटे और 53 मिनट का दिन होगा। हवा की गुणवत्ता 157 से 225 के बीच रहेगी। तो आज मकर संक्रांति के दिन धूप का आनंद लेते हुए दही चूड़ा का भी आनंद लीजिए। और आप ऐसे ही तमाम मौसम के अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द बिहार टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।